Good morning, students. Today, we're going to start with the chapter Bills of Exchange. Bills of Exchange is a very easy chapter if you understand the journal entries. There is no problem. Okay? To start with this chapter, I'll start with just a simple example. You all know business depends upon sales and purchase. And sales and purchase can be of two types. Either it can be cash or either it can be on credit. When we do cash sale and purchase, there is no problem. But when there is a credit sales and purchase, okay, that means the purchaser has not paid the money and he has promised to pay the money after some time. In that case, to make sure that purchaser should pay the amount on time, he should not run away. So to save this, to save our amount, there are some things, okay, there are some bills of exchange which are to be created to save the amount of the seller. How it works, let's understand it. Okay, शुरू में हम देखेंगे कि सबसे पहले किसी बिजनेस में दो पार्टीज होती हैं. एक पार्टी, इसमें मैंने दो पार्टीज ली हैं, ए और बी. ए सेलर है, बी परचेजर है, राइट. ए ने बी को क्रेडिट पे चीज़ें बेची 10,000 रुपये की. सिंपल सी बात है. बी ने कहा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, स्वल्प बाद पे कर दूंगा, राइट. ए ने कहा इट्स ओके, देर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन पे मी अमाउंट आफ्टर 3 months और आफ्टर 2 months. अब ए ने बी को चीज़ें बेची 1 जनवरी 2020 को. अब दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं. पहली पार्टी है सेलर, दूसरी पार्टी है परचेजर, राइट. अभी आपने इसको नहीं देखना. अब जब सेलर ने गुड्स बेची परचेजर को, तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट की एंट्री आप सबने की है. व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, द एंट्रीज बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट. बी कौन है? परचेजर. सो परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यू कैन राइट डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट. और जब वही चीज़ें बी ने खरीदी, बी अपनी किताबों में सेम डेट को क्या जर्नल एंट्री डालेगा, क्योंकि उसने चीज़ें खरीदी हैं, उसके पास गुड्स आई हैं. डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ें आती हैं उसे डेबिट करते हैं. जब परचेजेस की जर्नल एंट्री क्या होती है? गुड्स परचेजेस अकाउंट डेबिट किससे खरीदी है? ए से खरीदी है, टू एज अकाउंट. अगर उसने गुड्स कैश खरीदी होती है तो यहाँ पे आता है टू कैश अकाउंट, लेकिन उससे कैश नहीं गया है. ओके, उसने गुड्स सेलर से खरीदी, सेलर का नाम लिख दिया उसने. अब जब ए ने सोचा कि कहीं ये ना हो कि कल को बी भाग जाए, मेरे पैसे दे के ना जाए, तो उन दोनों ने बीच में कहा ठीक है, मैंने गुड्स बेच तो दिया, लेकिन हम दोनों के बीच में एक डील होती है. अब डील क्या है? ऐसा करता हूँ मैं, एक पेपर पे, ठीक है ना, on a sheet of paper I'll just write that B will pay me amount on और या आफ्टर 3 months, 3 महीने बाद बिल पे करेगा बी. ओके, और वो ए को बोलेगा यहाँ नीचे मैं भी साइन करता हूँ, यहाँ नीचे तू भी साइन कर दे. उसने एक बिल बना दिया. किसने बिल बना दिया? ए ने. अब ए ने जो बिल बनाया है, जो बिल बनाता है उसे बोलते हैं ड्रॉर. क्या बोलते हैं? ड्रॉर. ए ने एक बिल बना दिया तो वो बन गया ड्रॉर. बी ने कहा कोई बात नहीं, मुझे बिल मंजूर है, मैं इस बी को क्या कर लेता हूँ, बिल को क्या कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ. I'll give my acceptance on that. मुझे एक्सेप्ट है, मैं 3 महीने बाद आके बिल दे दूंगा, क्योंकि मैं तो भाई ऑनेस्ट हूँ. उसने एक्सेप्ट कर लिया, ए ने ड्रॉ कर दिया. तो जिसने बिल ड्रॉ किया उसे ड्रॉर बोलते हैं, और जिसने बिल एक्सेप्ट किया उसे ड्रॉ ही बोलते हैं. बी ने एक्सेप्ट कर लिया, कहते चलो ठीक है. अब उसने बिल ड्रॉ कर लिया, तो जब बिल ड्रॉ करता है तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या आती है? उसने 1 जनवरी को उसी दिन बिल ड्रॉ किया. उसने कहा ठीक है. अब ये जो बिल ड्रॉ करता है ये इसके लिए होता है बी आर, और जो ड्राई होता है उसके लिए होता है बीपी. ये बी आर उसके लिए एसेट है क्योंकि पैसे मिलने हैं, ये बीपी उसके लिए क्या है? लायबिलिटी है, क्योंकि उसने पैसे पे करने, राइट. तो जब उसने बिल लिया, बनाया, ठीक है ना, आपको रूल्स याद होंगे. रूल्स क्या कहता है? इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट. अब उसका एसेट बढ़ गया, बी आर उसका एसेट है, एसेट इंक्रीज हो गया. जब एसेट इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो उसने कर लिया बी आर अकाउंट डेबिट. अब उसकी किताबों में बी एसेट नहीं है, एसेट क्या बन गया? बी आर. ठीक है, बी आर को उसने डेबिट कर लिया.
अब बी से उसका कुछ लेना देना नहीं है, ये वाला एसेट उसका ख़त्म हो गया, बी उसका एसेट नहीं, उसका एसेट क्या बन गया, बी। उसने कहा मैं बी को ख़त्म कर देता हूँ, तो डिक्रीज इन एसेट, ये एसेट उसका डिक्रीज हो गया। जब एसेट डिक्रीज हो गया तो उसने बी को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सिंपल सी बात है। इंक्रीज इन एसेट था तो बी आर डेबिट कर दिया, बी अब उसका एसेट नहीं रहा, कहता बी से नहीं लेना देना, अब जो भी डील होगा इस बी आर से होगी, तो उसने बी को कैंसिल कर दिया। कहता चल मैं भी ऐसा ही करता हूँ, ओके। बी ने भी क्या कहते हैं, ड्राई था, उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब उसने जब बिल एक्सेप्ट किया तो वो उसके लिए क्या है, लायबिलिटी। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। अब उसकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, जब उसकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो टू बीपी अकाउंट, उसने अपनी लायबिलिटी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया टू बीपी अकाउंट, और उसकी जगह पे अब ए उसकी लायबिलिटी नहीं रहा, दैट इज नॉट द लायबिलिटी। इस लायबिलिटी को उसने कम करना है, ख़त्म करना है, लायबिलिटी डिक्रीज की तो उसने डेबिट कर दी। ठीक है, ये तो 1 जनवरी का काम हो गया। अब 3 महीने पूरे हुए, 3 महीने ख़त्म हुए, ठीक है। 3 महीने 1 जनवरी से लेके जनवरी फरवरी मार्च, 3 मार्च तक, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है ना, 3 महीने पूरे हुए। 4 अप्रैल को, ठीक है ना, 1 मार्च तक पूरे महीने हुए, 3 दिन हम उसमें एक्स्ट्रा देते हैं। ड्यू डेट मैंने बताया था आपको, एक्स्ट्रा डेट्स होती हैं, ठीक है ना, ग्रेस डेज होती है, तो 4 अप्रैल क्या बन गई डेट। जब ड्यू डेट आई तो ठीक है, भी भाई सब आए ए के पास, उसने कहा ये लो अपने पैसे ले लो और मेरा बी आर कैंसिल कर दो। ठीक है, उसके पास कैश आया, जब कैश आया इंक्रीज इन एसेट तो डेबिट हुआ, टू बी आर उसके पास चला गया, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट हो गया। सेम जब बी ने पैसे पे किए, उसकी ये वाली लायबिलिटी ख़त्म हो गई। जब लायबिलिटी ख़त्म होगी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, बीपी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो उसने ख़त्म कर दिया क्योंकि उसकी लायबिलिटी ख़त्म है और उससे कैश गया, डिक्रीज इन एसेट। जब उससे कैश गया तो उसने जनरल एंट्री डाल दी टू कैश अकाउंट। वेरी सिंपल दिस 6 एंट्रीज, ओके। ये सारी जनरल एंट्रीज अगर आपको समझ आ गई, देर इज नो प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन, यू कैन डू इट इजली। दिस इज द फर्स्ट केस। ये केस तब होता है जब, दिस इज योर केस 1, व्हेन bill is retained by the seller till due date। ड्यू डेट तक सेलर ने वो बिल किसी को नहीं दिया, सेलर के पास वो बिल खुद के पास रहा, उसको बोलते हैं व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय द सेलर टिल ड्यू डेट। ड्यू डेट तक वो बिल सेलर के पास रहा। तो इसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व थी, ड्रॉर एंड ड्रॉई। अब हो सकता है ड्रॉर उस बिल के साथ कुछ छेड़खानी करे, उसको 3 महीने से पहले पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो उस केस में अगर तो उसको 3 महीनों से पहले पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ी और 3 महीने बाद ड्रॉई ने उसको आके पैसे दिए, तो ये ए ही क्या कहलाएगा, पेई भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेई। जिसको पैसे लास्ट में रिसीव होते हैं उसको पेई भी कहते हैं, लेकिन हर बार ये सेम नहीं होता, इट कैन बी चेंज इन एन केस। लेट्स सी द केस 2, ओके। अब केस 2 क्या हो सकता है, केस 2, when bill is discounted from the bank by the seller। कई बार क्या होता है, 3 महीने से पहले सेलर को पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, उसे तो 10,000 रुपया चाहिए था, लेकिन बी भाई साहब कहते हैं मैं तो 3 महीने से पहले पैसे नहीं दे सकता, मैंने तो 3 महीने बाद का ही प्रॉमिस किया था और साइन भी किए थे। अब ए क्या करें, तो एक ऑप्शन होती है, एक इसके पास जाता है, उनके बीच में एक मीडियोकर होता है बैंक के पास, ए जाता है बैंक के पास, ए बैंक को कहता है कि ये मेरा बी आर है, ठीक है, आप ये बी आर रख लो 10,000 रुपये का,
बैंक बी आर रख लेता है, तो बैंक इस बी आर के बदले में ए को पैसे दे देता है, सपोज 9500। अब इस 10,000 के बदले में उसने ए को 9500 दे दिया, ए 9500 लेके चला गया। अब 500 रुपया बैंक ने डिडक्ट कर लिया। अब ये जो 500 रुपीज़ बैंक ने डिडक्ट कर लिए, व्हाट इज़ दैट? दिस 500 रुपीज़ विच बैंक हैज़ डिडक्टेड, इट्स कॉल्ड डिस्काउंटेड चार्जेस। ये क्या चार्ज हो गए? डिस्काउंटेड चार्जेस काट लिए। अब ये डिस्काउंटेड चार्जेस ए के लिए क्या है? दीज आर एक्सपेंसेस। खर्चा हो गया उसका 500, कहाँ 10,000 मिले थे, कहाँ 9500 मिले, उसके लिए तो फालतू का खर्चा हो गया। अब क्या करे, उसे ज़रूरत है, ज़रूरत के लिए तो कुछ भी कर सकता है, तो उसने 500 रुपया कटवा लिया। अब ये एक्सपेंसेस है, और रूल क्या कहता है? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। बी को इसके बारे में कुछ लेना देना नहीं है, बी तो ड्यू डेट पे जाके पैसे देगा। ए ने बी को इन्फॉर्म कर दिया कि मैंने बैंक से डिस्काउंट करवा दिया। अब ड्यू डेट पे जाके बी ने किसको पैसे देने हैं? बैंक को। अब इस केस में, ठीक है ना, बिल लिखा था ए ने, तो ए है ड्रॉर। एक्सेप्ट किया था बी ने, तो बी है ड्रॉई। ठीक है ना, पैसे मिल रहे हैं बैंक को, तो बैंक क्या कहलाएगा? पे। ठीक है ना, क्लियर हो गया? अब इसमें पे ही चेंज हो गया, तो जनरल एंट्रीज क्या आएगी? जनरल एंट्रीज में कोई चेंज नहीं आएगा, जनरल एंट्रीज वही रहेगी, पहली जनरल एंट्री वही रहेगी। ठीक है ना, सेल ऑफ गुड्स की एंट्री वही रहेगी। सेल ऑफ गुड्स की एंट्री क्या है? उसने सेल के वक्त क्या एंट्री डालनी थी? बी ड्रॉर ने, और इधर ड्रॉई ने। ड्रॉर ने एंट्री डाली थी बी अकाउंट डेबिट टू ये सेल्स अकाउंट, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दी। और ड्रॉई कौन है? परचेजर है। परचेजेस वाले ने क्या डाली थी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ड्रॉर कौन है? ए, और ड्रॉई कौन है? बी। फिर उसके बाद ए ने क्या लिखा था? बिल लिखा था। बिल लिखने की एंट्री एसेट बढ़ गया, तो उसने लिखा था बी आर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। ओके, बी बन गया, उसका एसेट बढ़ गया बी आर, और ये वाला एसेट खत्म हो गया। उसकी लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या होती है? क्रेडिट। उसने एंट्री डाली इज अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। ए को कैंसिल कर दिया, उसने बी को कैंसिल कर दिया था। अब देखो, बी को कैंसिल कर दिया, बी को कैंसिल हो गया, तो उसका एसेट क्या रह गया? बी आर टू सेल्स। बी का कुछ लेना देना नहीं है। अब क्या किया उसने? ये हुआ था 1 जनवरी को, ये भी हुआ 1 जनवरी को, लेकिन भाई साहब ए को तो 10 जनवरी को पैसों की ज़रूरत पड़ गई। 10 जनवरी को बी ने तो नहीं दिया, तो वो किसके पास गया? बैंक के पास। बैंक ने उसे कितने पैसे दिए? 9500। 500 क्या किया उसने? चार्ज। अब उसके पास पैसे तो आए ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया या बैंक आया, तो वो लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट 9500। ये सारी एंट्रीज है 10,000 की। बाकी 500 कहाँ गया? 500 चला गया डिस्काउंटेड चार्जेस 500। 2 एसेट कम हो गया। कौन सा एसेट कम हो गया? बी आर कम हो गया, चला गया। एसेट रिड्यूस, डिक्रीज इन एसेट मीन्स क्रेडिट टू बी आर अकाउंट 10,000 रुपीज़। बी को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कहता जो मर्जी करो, मुझे नहीं। बी अपनी किताबों में इसकी कोई भी एंट्री नहीं डालेगा। ठीक है, अब ड्यू डेट आ गई 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को क्या ए को पैसे मिलेंगे? पैसे तो बैंक ने लेने, वो तो 9500 ले चुका हुआ है। 4 अप्रैल को ये अपनी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं डालेगा, क्योंकि पैसे तो वो ऑलरेडी बैंक से ले चुका हुआ है।
तो कौन डालेगा एंट्री? ड्रॉई। बी से तो पैसे जाएंगे, पैसे जा रहे हैं, एसेट कम हो रहा है, तो जो एसेट कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट टू कैश अकाउंट। अब उसकी लायबिलिटी क्या थी? बी पे उसके सिर से लायबिलिटी खत्म, भाई साहब मैंने तो पैसे दे दिए, ये वाली लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिटेड, तो क्या करेगा? बीपी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। Okay, journal entries are very simple. You can revise it, you can learn it. Once the journal entries are clear, this chapter is nothing for you. It's gonna be very easy for you, right? Just revise all the journal entry once again. Although I have done this journal entry in the class also, please do revise it 1 time, 2 time, 3 time. It's gonna be very easy for you. Okay, so that is bills of exchange. Once again, how many parties are in bills of exchange? Drawer, drawee, and payee. Drawer, draw the bill, he's the maker. Drawee, accept the bill, and payee, receive the amount. We have done 2 cases. Case 1, when bill is retained by the seller till due date. ड्यू डेट तक सेलर बिल किसी को नहीं देता, अपने पास ही रखता है. उस केस में 1 2 3 4 5 6 जर्नल एंट्रीज. दूसरा केस आपने क्या किया है? when bill डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक बाय द सेलर. सेलर बैंक से जाके बिल डिस्काउंट करवा लेता है. उसमें 3 पार्टीज आ जाती हैं, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई. उस केस में भी कितनी एंट्रीज आती हैं? 1 2 3 4. एक डिस्काउंट की एंट्री एक्स्ट्रा आती है सिर्फ ड्रॉर की बुक में, ड्रॉई की बुक में कोई एंट्री नहीं आती है. ओके, डू रिवाइज इट केयरफुली. टुमारो विल बी डिस्कसिंग द सेम. थैंक यू क्लास.